तो पटना का हनुमान मंदिर विवादों में है। विवाद है मालिकाना हक को लेकर। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर ने हनुमान मंदिर पर मालिकाना हक का दावा ठोक दिया। इसके लिए हनुमानगढ़ी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को पत्र लिखा है और साथ ही इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। मंदिरों पर वर्चस्व की जंग सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। ऐसे मामले विरले ही होते हैं, लेकिन इन दिनों बिहार का सबसे धनी मंदिर पटना का महावीर मंदिर विवादों में है। विवाद के केंद्र में है महावीर मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या का हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी ने महावीर मंदिर पर अपना दावा ठोका है। हमारे वो संत समाज का चीज है, बैरागी का चीज है। हनुमान जी का वो है, हनुमान जी भी बैरागी हैं, ये नहीं कि का नाम है हनुमान जी वो है। तो हमारा कहने का अभिप्राय कि वो हनुमानगढ़ी का था, हनुमानगढ़ी का ही रहेगा। करेंगे कि वहाँ का जो धर्म संस्थान बना हुआ है उसमें हमने वो दे दिया है और एप्लीकेशन भी दे दिया है। हम इसके साथ लड़ाई करके उसको हटाएंगे और फिर संतों को अपना कायम रखेंगे। महाराज जी कोर्ट जाने की तैयारी? हाँ, पीछे थोड़े हटना है उससे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास का दावा है कि पटना के हनुमान मंदिर पर हनुमानगढ़ी का मालिकाना हक है। इसके लिए उन्होंने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को भी पत्र लिखा है। हनुमानगढ़ी के धर्माचार्य और गद्दी नशीन महंत प्रेमदास का दावा है कि पंच महानंदी अखाड़ा हनुमानगढ़ी से ही पटना के महावीर मंदिर का संचालन होता था। ऐसे में पटना के हनुमान मंदिर और इसकी सारी संपत्तियों पर हनुमानगढ़ी का हक है। इसके लिए महंत प्रेमदास अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन महावीर मंदिर का संचालन करने वाले महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव किशोर कुणाल के मुताबिक इसके पीछे हनुमानगढ़ी की मंशा आर्थिक है। हनुमानगढ़ी के नए महंत गद्दी नशीन जी आए हैं, उनको लगा कि महावीर मंदिर के पास कितना पैसा है, ये हम दावा कर दें तो बैठे बैठे करोड़ रुपए मिलेंगे। तो उनके पास कोई दावा नहीं है। 1948 के फैसले में महावीर मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, हाईकोर्ट का फैसला है। कोई सरोकारों से लेना देना नहीं है। 1987 में जो स्कीम बनी है उसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह से उस स्कीम पर मुहर लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश में चलेगा या गद्दी नशीन जी का चलेगा? गद्दी नशीन जी को दुष्प्रचार कर रहे हैं। आचार्य किशोर कुणाल के मुताबिक हनुमानगढ़ी की नजर महावीर मंदिर के खजाने और इसकी कमाई पर है और यही विवाद की मुख्य और एकमात्र वजह है। महावीर मंदिर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब हनुमानगढ़ी अयोध्या ने मंदिर पर अपना दावा पेश किया है। मंदिर पर अपने दावों को लेकर हनुमानगढ़ी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को पत्र भी लिखा है। साथ ही महावीर मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अयोध्या में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन किशोर कुणाल इसे महज खोखला दावा बताते हैं। पुराने विवाद रहते थे तो शुरू में 87 में बना, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं ना है। अभी लालच के चलते कि महावीर मंदिर इतना काम कर रहा है, हम सब पर अधिकार कर ले, इसलिए बदले। तो सर आगे पटना का महावीर मंदिर क्या कुछ एक्शन लेने वाला है? कुछ ऐसा है कि कुछ नहीं होगा। इस देश में, स्वतंत्र भारत में कोई भी कहीं भी मुकदमा दायर कर सकता है। मैं भी कल दावा कर दूं कि ताजमहल मेरा है, तिरुपति पर मैं मुकदमा दायर कर दूं, वैसे दायर कर रहे हैं। हनुमान मंदिर ट्रस्ट अब कोर्ट का रुख करने की बात कर रहा है। किशोर कुणाल का कहना है कि महावीर मंदिर को लेकर कई बार कोर्ट में मुकदमे हुए हैं, लेकिन हर बार महावीर न्यास ट्रस्ट के पक्ष में फैसला हुआ है। इन मुकदमों में कभी हनुमानगढ़ी मंदिर का जिक्र तक नहीं हुआ। उनके मुताबिक न तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद और न ही कोर्ट में कहीं भी हनुमानगढ़ी का दावा नहीं टिकेगा। हनुमानगढ़ी के आवेदन दिए जाने के बाद हनुमान मंदिर ने भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को पत्र लिखा है। न्यास परिषद अब इस मामले की सुनवाई सितंबर में करने वाला है।
पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दशकों के इतिहास में यह पहली बार है जब महावीर मंदिर पर मालिकाना हक को लेकर विवाद हुआ हो। आखिर हनुमानगढ़ी के इस दावे के पीछे का तर्क क्या है और किस आधार पर हनुमानगढ़ी ने महावीर मंदिर पर मालिकाना हक जताया है? पूरा वाकया, पूरा विवाद और हनुमानगढ़ी के दावे की सच्चाई, ये हम बताने जा रहे हैं। पटना के महावीर मंदिर और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों पक्षों के अपने दावे हैं। महंत प्रेमदास का कहना है कि हनुमानगढ़ी के रामनंदीय वैरागी बालानंद जी ने 300 साल पहले पटना आकर महावीर मंदिर की स्थापना की थी, जबकि महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि बालानंद जी कभी बिहार आए ही नहीं। उनका दावा है कि बालानंद जी ने सिर्फ अयोध्या और राजस्थान में हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी। महंत प्रेमदास का दावा है कि महावीर मंदिर में शुरुआत से ही महंत की परंपरा रही है, लेकिन किशोर कुणाल ने उसे खत्म कर दिया। महंत प्रेमदास के मुताबिक अयोध्या के महंत भगवान दास जी महावीर मंदिर में बतौर महंत बहाल किए गए थे। बाद में महंत भगवान दास जी के शिष्य के रूप में राम सुंदर दास और राम गोपाल दास रहे। महंत प्रेमदास इसी तर्क के आधार पर दावा कर रहे हैं कि पंच रामानंदी अखाड़ा हनुमानगढ़ी से ही महावीर मंदिर का संचालन होता रहा है, जबकि आचार्य किशोर कुणाल महंत प्रेमदास के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि महंत प्रेमदास महावीर मंदिर पर अपना दावा मजबूत करने के लिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, किशोर कुणाल महंत प्रेमदास से 3 सवाल भी करते हैं। वो ऐसा होगा तो उनको हम लोग घेर रहे हैं। 3 सवाल मेरे गद्दी नसीन जी से हैं कि हम महावीर मंदिर का सालाना आय व्यय प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरी जनता को देते हैं। वो 10 साल की भी आय या 5 साल की भी आय व्यय बतला दें, या 4 साल से वो गद्दी नसीन है कि महावीर हनुमानगढ़ी की क्या है, क्या व्यय है, बाकी पैसा कहाँ जाता है, एक वो दे दे। दूसरा मेरा कहना है कि महावीर मंदिर ने इतने प्रकल्प चलाए, इतना जनहित में काम किया, आपने क्या किया? हमसे तो 10 गुना भीड़ आपके यहाँ है, 10 गुना आपके यहाँ आया है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? तीसरी बात मुझे उनसे कहनी है कि यहाँ एक जो दलित पुजारी आए थे, वो भेजे गए थे गुरु रविदास मंदिर अयोध्या के द्वारा, 28 साल रहे। उन्होंने उन पर विवाह करने और कुछ कारण से, कई कारणों से उनको हटा दिया। दूसरा पुजारी अभी दलित आचार्य पुजारी आचार्य अवधेश दास जी आए हैं। अब हनुमानगढ़ी वाले कह रहे हैं कि नहीं, आप उन्हीं को रखिए। आदेश दिया है गद्दी नसीन ने कि इनको नियुक्त किया जाता है। आप कौन नियुक्त करने वाले होते हैं? हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास का आरोप है कि पंच रामानंदी अखाड़ा हनुमानगढ़ी से ही महावीर मंदिर का संचालन होता रहा था। किशोर कुणाल IPS अधिकारी रह चुके हैं। पटना के SSP रहते हुए महावीर मंदिर उनके अधिकार क्षेत्र में था। उस समय उन्होंने मंदिर के पुजारी और महंत राम गोपाल दास को गलत आरोपों में जेल भिजवा दिया। इसके बाद मंदिर पूरी तरह से उनके अधिकार में आ गया, जबकि हाई कोर्ट ने राम गोपाल को बाइज्जत बरी कर दिया। तभी से महावीर मंदिर में पुजारियों और हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए महंतों का वर्चस्व खत्म हो गया। बीच में कुणाल साहब जो वहाँ कुछ अधिकारी बने, चाहे पुलिस के हों, जो भी विभाग के रहे हों, वो अपना वो कर करके वहाँ का जो देख न सकें पराई विभूति की बात जो है, उसको देख करके वहाँ के जो संत थे राम गोपाल दास जी महाराज, उनको मैंने नाजायज ढंग से फंसा दिया कि ये चोर है, बदमाश है, इसके बिस्तरे से इतना पैसा निकला और पिस्टल निकला, ये सब कुछ दिखा करके उनको उन्होंने मैंने बंद करवा दिया। अब बंद कराने के बाद केस जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट से वो बरी हो गए, चले आए।
तब के उसके अंतराल में ये अपना वहाँ वर्चस्व बना लिया। अब बनाते बनाते तब जेन केन कर करके चलाता रहा, लेकिन फिर हमारे यहाँ का जो महंत बने उन महंतों की भी मैंने देख रेख 2-4 महंत की किया, लेकिन उसके बाद में अब वहाँ पर न महंत का कोई वैल्यू रखता है, न कोई पुजारी का वैल्यू रखता है। वो इसके लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं कि जब मैं सीनियर एसपी था तो मैंने गोपाल दास जी को जेल भिजवा करके कब्जा कर लिया। हम लोगों ने तो महावीर मंदिर बना करके महंत लोगों को दे दिया, पूरी पटना की जनता ने, बिहार की जनता ने। उसके 3.5 साल बाद जब मर्डर इन लोगों ने किया वैशाली जिले में, जब मैं यहाँ नहीं था, मेरे पटना के सीनियर एसपी से हटने के 3.5 साल बाद वो घटना हुई, और उस समय मैं बिहार काडर में भी नहीं था। महावीर मंदिर पर उठे इस विवाद के बाद आचार्य किशोर कुणाल का कहना है कि हनुमानगढ़ी से महावीर मंदिर का कोई वास्ता नहीं रहा है। उनका कहना है कि महावीर मंदिर पटना उच्च न्यायालय के आदेश से एक सार्वजनिक मंदिर है। 1935 से इसका संचालन न्यास समिति के द्वारा होता रहा है। आचार्य किशोर कुणाल के मुताबिक 1956 में धार्मिक न्यास परिषद और महावीर मंदिर के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत न्यास समिति जब तक मंदिर का आर्थिक विकास करती रहेगी, न्यास परिषद इसके संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। 1958 में पटना उच्च न्यायालय ने इस समझौते को स्वीकृति दे दी। इसके बाद 1990 में धार्मिक न्यास परिषद ने मंदिर के संचालन के लिए विस्तृत योजना बनाई, जिसके अनुरूप अभी काम किया जा रहा है। पटना महावीर मंदिर में शुरू से ही देश भर के विभिन्न मठ मंदिरों से पुजारी नियुक्त होते रहे हैं। साल 1987 में महावीर मंदिर ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट बनने के बाद 1987 से 1993 तक कांची मठ के महंत यहाँ पूजा कराते थे। 1993 के बाद रविदास मंदिर अयोध्या से पुजारी नियुक्त किए गए। 1996 में हनुमानगढ़ी मंदिर से पुजारी महावीर मंदिर में पूजा कराने के लिए आए। पिछले 9 सालों से यहाँ हनुमानगढ़ी अयोध्या से उमाशंकर दास पुजारी नियुक्त किए गए थे, लेकिन कुछ विवाद होने के बाद कुछ समय पहले उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद हनुमानगढ़ी ने पिछले दिनों सूर्यवंशी दास पलाहरी को महावीर मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया। इसी को आधार बनाकर हनुमानगढ़ी ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर हनुमान मंदिर पर दावा किया है। ताजा विवाद यहीं से शुरू हुआ है। किया इसलिए कि पहले एक यहाँ पुजारी हटाए गए, फिर उसको हमारे जो दूसरे पुजारी थे उनको सामने खड़ा करके मोहरा बनाया, और उसके बाद यही उन लोगों को लगा कि यदि हनुमानगढ़ी का दावा हो जाता है महावीर मंदिर पर तो फिर एक पुरानी व्यवस्था आ जाएगी, जिस व्यवस्था में सालाना ये लोग 11,000 रुपया वार्षिक आय दिखलाते थे। दूसरी बात इन लोगों को लगी कि जो अभी प्रकल्प चल रहे हैं चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन सब पर उनका अधिकार हो जाएगा। किशोर कुणाल का कहना है कि हनुमानगढ़ी के नियमों के मुताबिक कोई भी दलित पुजारी नहीं बन सकता, जबकि महावीर मंदिर में दलित पुजारी हैं। उनका दावा है कि हनुमानगढ़ी पहले अपने आय और व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक करे, साथ ही दलित पुजारी पर अपना रुख भी स्पष्ट करे, वरना महंत का पद प्रेमदास को छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो लिख रहे हैं कि आप रख लीजिए दलित पुजारी, तो हमारे यहाँ तो दलित पुजारी हैं, आप अपने यहाँ रख लीजिए, हम आपके प्रति कोटिशः अभिनंदन करेंगे। और नहीं रखिएगा तो डबल स्टैंडर्ड वहां आपके यहाँ नियमावली में है कि कोई नहीं रह सकता। यहाँ आप लिख रहे हैं कि मंदिर आपका है, और एक उनका एक और नियम है कि जहां जहां हनुमानगढ़ी का मंदिर होगा वही नियम चलेगा, यानी ब्राह्मण जो ये है सूत्रधारी है उनके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो आपने अपनी नियमावली का उल्लंघन किया है और लिखा हुआ है कि उल्लंघन होने पर उनको हटाया जाएगा, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आप पर जरूर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे।
देश के अग्रणी हनुमान मंदिरों में एक पटना के महावीर मंदिर का स्थान उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों की आमदनी में दूसरा है। महावीर मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक विकास में भी अपना योगदान देता रहा है। मंदिर की कमाई का पूरा पैसा परोपकार में लगता है। मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे और प्रसाद नैवेद्यम से होने वाली आमदनी को परोपकार के कार्यों में लगाया जाता है। मंदिर की कमाई से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य, महावीर आरोग्य संस्थान और महावीर नेत्रालय जैसे अस्पतालों का संचालन होता है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए ये विवाद किसी सदमे की तरह है। उम्मीद है जल्द ही इसका निपटारा होगा। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस महावीर मंदिर को लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है, दरअसल उसकी जड़ में मंदिर की कमाई है। महावीर मंदिर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहां प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद नैवेद्यम से होता है। नैवेद्यम लड्डू को भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने पिछले दिनों शुद्धता का सर्टिफिकेट दिया है और महावीर मंदिर का नैवेद्यम यह सर्टिफिकेट पाने वाला पूरे उत्तर भारत का एकमात्र और देश का 9वां मंदिर है। मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में भक्तों के लिए बनाए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता जांच के लिए FSSAI की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर महावीर मंदिर पटना की पहचान है तो नैवेद्यम महावीर मंदिर की। घी, बेसन, केसर और मेवे से बने नैवेद्यम का स्वाद जिसने एक बार लिया उसे वो ताउम्र याद रखता है। महावीर मंदिर के इस विशेष प्रसाद को भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय से शुद्धता का सर्टिफिकेट मिला है। खाद्य मंत्रालय के तहत आने वाले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने नैवेद्यम को शुद्धता का सर्टिफिकेट जारी किया है। बहुत खुशी और गौरव का अवसर है, इसलिए कि ये उत्तर भारत में का एक पहला मंदिर है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। और नैवेद्यम के स्वाद और इसकी प्रामाणिकता से तो आप लोग परिचित थे ही। अब भारत सरकार ने 2 महीने तक पूरी जांच करके एक एक बिंदु पर जांच करके ये प्रमाण पत्र दिया है, तो इस तरह पूरी मुहर लग गई है। महावीर मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद नैवेद्यम लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इसके स्वाद, शुद्धता और पवित्रता का हर कोई कायल है। अब जाकर FSSAI ने इसे पूरे उत्तर भारत में पहला और देश भर के मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले भोग में 9वां स्थान दिया है। FSSAI ने नैवेद्यम को ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड यानी भोग का प्रमाण पत्र जारी किया है। नैवेद्यम को ये उपलब्धि यूं ही नहीं मिल गई है, बल्कि इसके पीछे महावीर मंदिर न्यास समिति और उसके प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल की नैवेद्यम की क्वालिटी से कभी समझौता न करने की नीति रही है। हम लोगों ने शुरू से लेकर आज तक कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, न इसकी शुद्धता के साथ न इसकी स्वच्छता के साथ। इसी का परिणाम है कि आज देश में तिरुपति के बाद सबसे अधिक बिकने वाला प्रसाद लड्डू प्रसाद नैवेद्यम है। दूसरी बात है कि और जगह लोग शुद्ध घी का लड्डू बनाते होंगे, हमारे यहाँ अब ये शुद्ध गाय के घी का लड्डू बनता है। तो इस तरह से इसका स्वाद बेजोर है और इसकी मुहर लग गई है भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था द्वारा। शुद्धता का भोग सर्टिफिकेट दिए जाने से पहले नैवेद्यम को FSSAI की कड़ी जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही FSSAI ने नैवेद्यम की शुद्धता पर अपनी मुहर लगाई। महावीर मंदिर न्यास समिति पिछले 25 सालों से शुद्धता के इसी मानक को बरकरार रखने में कामयाब रही है और आगे भी इसे बनाए रखने का वादा करती है। जो मानक हैं उन मानकों में कोई कमी नहीं आएगी। सरकार के जो मानक हैं, जो इन लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट के अनुरूप हम लोग जरूर काम करेंगे। कहते हैं सभी मिठाइयों का स्वाद एक तरफ और भगवान को भोग लगाने वाले नैवेद्यम का स्वाद एक तरफ। महावीर मंदिर आने वाले बिहार और आसपास के दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के बीच इसकी पहचान तो सालों से रही है।
लेकिन इस सर्टिफिकेट के बाद निश्चित तौर पर इसके स्वाद और शुद्धता की ख्याति देश भर में होगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।